चने की दाल का हलवा एक ऐसा हलवा जो बहुत कम घी और सिर्फ एक ही ड्राई फ्रूट्स के साथ हम बना सकते हैं। तो क्यों ना आज बना लेते हैं चने की दाल का हलवा। तो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है चने के दाल के हलवे की रेसिपी, तो सोचा आज आपके साथ शेयर करते हैं। और बच्चों के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम, तो ये हलवा बहुत बेस्ट है। आप इसको दे दीजिए कटोरी में बीच बीच में खाने के लिए, और बस बच्चों को स्पून की मदद से इसको खा लेना है। जो मुंह में जाते साथ घुल जाता है, उनको समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने 1 हफ्ते की मलाई को फ्रीजर में स्टोर किया था और उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया है। साथ ही चने की दाल ली थी 1 किलो, जिसको धोकर मैंने रात भर पानी में सोक कर दिया था। और सुबह छानने के बाद टॉवल से इसको पोंछने के बाद अब हमें इसको करना है किसी भी मोटे तले के बर्तन को लेकर ड्राई रोस्ट स्लो आंच में। याद रखिए रोस्ट करते समय हमें दाल का कलर चेंज नहीं करना है। और जो मलाई हमने गैस पे चढ़ाई थी उससे हमें बिल्कुल भी बहुत घी नहीं निकालना है। जैसे ही कोने कोने पे घी निकलना शुरू हो जाएगा, आपको मलाई के गैस को बंद कर देना है, क्योंकि ये ऐसे ही हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं चने को बॉयल नहीं करूँगी क्योंकि रात भर मैंने इसको फुला दिया था, तो ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और जब आपकी चने की दाल बिल्कुल सूख जाएगी, रोस्ट हो जाएगी, तो आपको उसको निकाल लेना है एक बर्तन पे। और साथ ही हमें इसमें बहुत कम सामान लगता है। तो अब ये दाल बिल्कुल ड्राई हो गई है और बिना ठंडी किए इसको पीस लेना है 2 बार की मदद से। और जब हम मिक्सर जार में इसको पीसेंगे तो थोड़ी थोड़ी चलाते हुए, मिक्सी स्पून की मदद से दाल को चलाते हुए ही हमें पीस लेना है। और उसके बाद जब हम दाल पीस लेंगे तो जब तसले में निकाल लीजिए या किसी बड़े बर्तन में, और उसके बाद इसमें कोई भी खड़ी दाल रह जाए तो इसको फ्रिज से निकाल कर पीस लीजिएगा। और इसमें लगेगा घी, तो इसको भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये होममेड घी है और इतना ज़्यादा घी हमें नहीं लगेगा, जितना जो भी मैं इसमें घी दिखा रही हूँ उससे बहुत कम ही हमें इस्तेमाल होगा। और उसके बाद दाल को भी पूरे तरीके से पीस लेना है। अब ये एक ऐसा हलवा होता है जिसमें हमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप चिरौंजी या गरी में से कोई एक लीजिएगा, उससे ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैं लूँगी गरी, तो गरी को मैं कर लूँगी कद्दूकस, यानी कि हमें इसको घिसना है। तो जो गरी कद्दूकस वाली मशीन का मोटा वाला हिस्सा होता है उससे हमें इसको घिसना है। आपके पास इतना समय नहीं है तो आप सिंपल इसमें ले सकते हैं चिरौंजी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरीके से दाल भी तैयार हो जाएगी, दाल भी पिस जाएगी। और यहाँ पर चिरौंजी न लेके जो मैंने गरी ली है उसको भी मैं कद्दूकस कर लूँगी, और ये बहुत आराम से कद्दूकस हो जाएगा। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप आधा काम 1 दिन में कर सकते हैं, अगला काम 1 दिन में। अब हमें जो हमने गरी को किया है कद्दूकस, उसको घी के साथ फ्राई कर लेना है। बहुत थोड़े से घी के साथ स्लो आंच में गरी को करना है फ्राई। याद रखिए घी गरम नहीं करेंगे, वरना जब हम इसमें गरी ऐड करेंगे तो गरी जल सकती है और हलवे का टेस्ट खराब हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप इसमें गरी की जगह चिरौंजी ऐड कर रहे हैं तो इस टाइम आप इसको स्लो आंच में फ्राई करके रख लीजिएगा। या आप चाहें तो गरी और चिरौंजी दोनों को एक साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। हलवे में हमें ड्राई फ्रूट्स को हलवे के साथ मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर से ही हम गार्निश करेंगे। और उसके बाद जब गरी फ्राई हो जाएगी तो हमने जो दाल को पीसा हुआ है उसको भी थोड़े से घी के साथ बढ़िया से भूंज लेंगे। तो जब हम दाल को भूंजेंगे तो सिर्फ हल्का गोल्डन हमें करना है। याद रखिए जो दाल अभी चिपचिपी है वो भूंजते भूंजते एकदम अलग अलग हो जाएगी, फुसुर फुसुर होने लगेगी हाथों से। जब हम उसको टच करेंगे तो एकदम अलग अलग होने लगेगी। आप तो समझ जाइएगा कि दाल बहुत अच्छे से भून चुकी है। और फिर उसको एक बर्तन में या एक तसले में निकाल लीजिएगा। तो दाल भूनने के बाद मैं इसको एक तसले में निकाल लूँगी, और जो थोड़े से आप देखेंगे दाल गिल्टी से बने हो उसको हाथों से या स्पून से फोड़ दीजिएगा। आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन छानने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हलवा एकदम मलाई बना है, सॉफ्ट बना था। जब मैंने इसको खाया था मुँह में घुल जाने वाला, तो आप इसको छानेगा नहीं, ये ऐसे ही बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद सेम कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा घी ले लीजिए। आप देखेंगे घी मैंने कितना कम इस्तेमाल किया है, बस आपको ऐसे ही घी थोड़ा सा ही इसमें
यूज़ करना है। और उसके बाद 3 इलायची मैं इसमें कूट कर डाल रही हूँ। अगर आप इलायची पाउडर डालेंगे तो आप बाद में हलवा बनने के बाद ऊपर से डाल सकते हैं, गरम जब हलवा हमारा रहता है। और उसके बाद चाशनी के लिए मैं यहाँ 1.25 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी ऐड करूँगी। अब आप अगर इसमें गुड़ का पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और चाशनी हमें 1 या 2 तार की बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनाना है, बस इसमें चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे और हल्का सा एक तार आने लगे तब तक ही करना है। और फूड कलर जो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं ऐड कर रही हूँ रेड ऑरेंज वाला, आप चाहें तो येलो भी ऐड कर सकते हैं। और बढ़िया से यहाँ तेज आंच में चाशनी को पका लेंगे जिस तरीके से मैंने पकाया है। और फिर उसके बाद हलवे को दाल को ऐड करने से पहले चाशनी को आप स्लो कर लीजिए, फिर इसमें दाल को ऐड करिए। दाल को ऐड करने के बाद गैस को स्लो रखना है, इसको चलाते जाइए। ये एकदम से नहीं बंधता है तो इसमें गिल्ट भी नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी, बहुत आराम से आप चलाते रहिए। और उसके बाद जो हमने मेवा को तैयार किया था उसको ऐड कर देना है। तो 1 कटोरी ही मैं इसमें ऐड करूंगी। अब आपके पास मार्केट वाला अगर मेवा ऐड कर रहे हैं तो वो भी आप इसी समय कद्दूकस करके या हाथों से महीन फोड़ के कर दीजिएगा। मेवे जो हमारा मावा है उसको ऐड, और खोबे को ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करिए। गैस को स्लो रखिए और इसको एक छोटी चम्मच की मदद से, जो चम्मच पे हमारा हलवा लगा हो उसको निकाल के आराम से इसको चलाते रहिए। बर्तन हमारा गर्म हो जाता है तो एक हाथ में किसी कपड़े को लेकर आप बर्तन को पकड़ लीजिएगा और स्पून की मदद से वीडियो में दिखाए गए तरीके से चलाते रहिएगा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद स्लो आंच में ही चलाइएगा, तो जो हलवा है, जो दाल है ना, वो बर्तन के तले को छोड़ने लगेगी। इसलिए मैंने आपसे बताया है कि आपको मोटे तले का बर्तन ही लेना है, क्योंकि पतले तले का बर्तन लेने से बहुत जल्दी हलवा तले में लग सकता है और जल सकता है। और फिर उसके बाद बढ़िया से इसको मिक्स करते जाइए। जो हलवा है वो तला छोड़ने लगेगा और आपस में ये चिपकने लगेंगे। जब ऐसा होगा तो आपको गैस को तेज कर लेना है, थोड़ी देर तेज में और पकाइए। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ी देर तेज में पकाने के बाद कुछ सेकंड, 15 से 20 सेकंड ही तेज में पकाएंगे, तो इससे ये बहुत अच्छे से बाइंड होगा, कुछ भुंज जाएगा। कोने से भी निकाल लीजिएगा, फिर गैस को बंद कर दीजिएगा। तो हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। गरम में ही हमें इसको सेट कर देना है। तो जिस भी बर्तन में आप इसको निकालना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, उसमें घी लगा लीजिए। तो मैंने प्लेट में और ट्रे में, दोनों में ही जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी उसी में घी लगा लिया है। और उसके बाद मैं इसमें हलवे को निकाल दूंगी। और जिस भी कटोरी या गिलास से आप इसको सेट करने वाले उसके तले में भी हमें घी को लगा लेना है और फिर इसको गर्मा गर्म हमें सेट कर देना है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स यानी कि गरी को फ्राई करके रखा था उसको भी इसके ऊपर ऐड कर देना और फिर से कटोरी से इसको प्रेस करके सेट कर देना है। अब मैं एसेंस खुशबू के लिए इसमें केवड़ की कुछ बूंदों का कर रही हूँ इस्तेमाल। और साथ ही मेरे पास सिल्वर पेपर है, चांदी का बरक है, तो मैं उसको भी इसमें लगा लूँगी। और फिर इस तरीके से यहाँ पर हम यमी टेस्टी मुंह में घुल जाने वाला हलवा हो गया बिल्कुल तैयार। बहुत टेस्टी बनके हुआ था तैयार, मिठास भी एकदम परफेक्ट थी इसमें। और उसके बाद इसी तरीके से हमें सेट कर लेना है और फिर आधा घंटे बाद इसको किसी भी अपने मनपसंद शेप में कट कर लेना है। मैंने 2 तरीके के शेप पे इसको कट कर लिया था। और 1 से 2 घंटे बाद आप इसके पीसेस को, कतरों को बर्फी के बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। और इसको एक डिब्बे में एयर टाइट करके रख लीजिए। जब भी मन करे हलवा खाने का इसको एंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।